कुछ दिन पहले तक देश भर में एक चर्चा चलने लगी कि राहुल गांधी ने कांग्रेस का मोराल अप कर दिया है, मोराल हाई कर दिया है। कांग्रेस के अंदर नई एनर्जी जनरेट हो रही है, ऊर्जा का संचार हो रहा है। लेकिन जैसे ही हरियाणा चुनाव के नतीजे आए, अब फिर से राहुल गांधी पर सवाल खड़े होने लगे कि क्या जो क्रेडिट राहुल गांधी को दिया जा रहा था वो असल में उनका क्रेडिट नहीं था, वो कांग्रेस की बढ़त नहीं बल्कि बीजेपी की कम सीटों का श्रेय था। क्योंकि अगर इसका आप एनालिसिस करेंगे तो राहुल गांधी के पिछले 2 साल में कांग्रेस के चुनाव परिणामों का वो बिल्कुल ही एक अलग कहानी बताते हैं। जैसे कि सिलसिलेवार तरीके से एक बार आपको ब्रीफ कर देती हूँ। राहुल गांधी ने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी ताकि कांग्रेस की एक डूबती नैया को सहारा मिल सके, तिनके भर का सहारा मिल सके। लेकिन बीते 2 साल में हालात ठीक उलट नजर आए। लेकिन पिछले 2 सालों में किस तरीके से उल्टे हालात? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की, तब से कांग्रेस ने कई चुनाव हार लिए। मात्र 2 या 3 चुनाव ऐसे हैं जो कि कांग्रेस जीती है। राहुल गांधी ने बीते 2 सालों में अलग अलग तरीके से 2 यात्राएं की, जिसमें पहली थी भारत जोड़ो यात्रा। 7 सितंबर 2022 से शुरू होकर यह यात्रा 30 जनवरी 2023 तक 136 दिन के लिए चली थी। और इसी का जो दूसरा पार्ट था, एक्सटेंशन था, जिसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया गया था, वो 14 जनवरी 2024 से शुरू हुई और 20 मार्च 2024 को मुंबई में खत्म हुई। अब कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक राहुल गांधी ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया। और इस सफर में कांग्रेस का ग्राफ क्या रहा, यह भी आप देखिए। इन 2 यात्राओं के दौरान देश में कुल मिलाकर 18 चुनाव हुए, 1 लोकसभा और 17 विधानसभा समेत 18 चुनाव, और इसमें से 14 में कांग्रेस की हार हुई है। यात्रा के दौरान जो चुनाव हुए उसमें 12 नवंबर 2022 को सबसे पहले हिमाचल में चुनाव हुआ। यहां पर बीजेपी को हराकर कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। यहां पर भी कहा जाता है कि हिमाचल में आज तक कोई दूसरी बार सत्ता नहीं हासिल कर पाया। इसके बाद नंबर आया गुजरात का, जहां पर 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2022 तक चुनाव हुए। यहां पर कांग्रेस की बुरी हार हुई है। बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर सरकार बनाई। फिर मेघालय में कांग्रेस को सत्ता से दूर रहना पड़ा। यहां पर बीजेपी एनपीपी गठबंधन की सरकार राज्य में बन गई। फिर उसके बाद त्रिपुरा, जहां पर कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें जीत पाई और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता पर काबिज हुई। उसके बाद नागालैंड, जहां पर कांग्रेस को बड़ी हार मिली। बीजेपी और एनडीपीपी ने यहां पर अलायंस करते हुए सरकार बनाई। इसके बाद हालांकि एक राहत कर्नाटक से कांग्रेस के लिए जरूर आई और कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल करते हुए सरकार का गठन किया। लेकिन मिजोरम में कांग्रेस 1 सीट पर सिमट गई। जेडपीएम ने बहुमत हासिल करते हुए यहां पर सरकार बना ली। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा और बीजेपी की राज्य में वापसी हो गई। तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त दे दी और राज्य में ऐतिहासिक 163 सीटें अपने नाम की। फिर राजस्थान में हिमाचल वाली बात हुई। कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा, बेदखल कर दिया जनता ने वहां से कांग्रेस को सत्ता से। दक्षिण भारत के तेलंगाना में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस ने यहां पर सरकार बनाई। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी महज 1 सीट पर सिमट कर रह गई और सरकार यहां पर बीजेपी ने बनाई। सिक्किम में एसकेएम की सरकार बनी और कांग्रेस पार्टी यहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता से दूर रहना पड़ा और चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए ने 164 सीटें जीतकर सरकार बना ली। वहीं ओडिशा में भी कांग्रेस अपने सूखे को खत्म नहीं कर पाई और ओडिशा में बीजेपी ने सरकार बना ली। कांग्रेस महज 14 सीटों पर सिमटकर यहां पर रह गई। अब जम्मू कश्मीर, जहां पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे सत्ता में रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने 42 सीटें जीती और कांग्रेस को मिली महज 6 सीटें। अब लेटेस्ट यानी कि हरियाणा, जहां पर बीजेपी ने 48 सीटें जीती और अकेले बहुमत हासिल कर लिया। लेकिन कांग्रेस तीसरी बार भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। इसके अलावा 2024 का लोकसभा चुनाव, उसका भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस यहां पर तीसरी बार ऐसा हुआ कि 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। मसलन 2014 से लेकर 2024 के बीच 62 विधानसभा चुनावों में से कांग्रेस पार्टी 47 चुनाव हारी है। मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी
अभी तक अपना बेस्ट नहीं कर रही है। राहुल गांधी की यात्राओं से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा तो नहीं, लेकिन इन आंकड़ों के आधारित ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का ग्राफ गिरा जरूर है।